अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सबसे पहले अपना C++ ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू से ही सब स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, आपकी जो भी क्वेश्चंस हों, जहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, आप फ़ौरन मुझे बताएंगे ताकि हम साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते चलें और अपना आगे का सिलेबस भी कंप्लीट करते चलें। जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू C++ ट्यूटोरियल। और हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग का वर्ड निकला कहाँ से है? प्रोग्राम मतलब द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब हम किसी चीज़ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसी भी चीज़ को कोई हिदायत देते हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तो वो उस तरह से टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मैं अपनी एक सिस्टर को कहती हूँ कि मेरे लिए चाय लाओ, ठीक है, तो मैं उसको चाय लाने का जब कहूँगी तो मैं उसे कहूँगी कि पहले आपने पैन लेना है और उसमें पानी लेना है या दूध लेना है और उसमें मैंने पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, फिर उसे मैंने बॉयल करके फिर मेरे पास कप में डाल के ले आओ। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप उसे हर चीज़ समझा दी है कि इस तरह से आपने करना है और आप इस तरह मेरे पास ले आओ। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो चीज़ हम उसे देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उसी तरह से हमें परफॉर्म करके देता चला जाएगा। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, या हम जब उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये एक परफॉर्म है, ये एक टास्क है। ठीक है, ये एक टास्क है, आप इस तरह से हमें परफॉर्म करके दे दें। तो जब हम उसे एक टास्क देते हैं, वो हमें एग्जैक्टली उसी तरह से परफॉर्म करके दे देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब है कि हम कंप्यूटर को बताएं कैसे, क्योंकि कंप्यूटर को हम जब बात करते हैं उसे कुछ समझ नहीं आता, तो हमने उसे कहना कैसे है कि किस तरह से हमारी बात को समझेगा वो और उस तरह से हमें टास्क परफॉर्म कर देगा। ठीक है। तो कंप्यूटर की ना कुछ लैंग्वेजेज़ हैं। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है लो लेवल लैंग्वेज, ये है 0 और 1 की लैंग्वेज। 0 और 1 की लैंग्वेज हम उसे किस तरह से समझाएंगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टास्क परफॉर्म करना है कि हमें 3 + 5 को ऐड करके दे दो और इसका रिज़ल्ट हमें शो कर दो। तो हम उसे ये कैसे, और कंप्यूटर को ये नहीं पता कि 3 और 5 है क्या, ये हमने उसे बताना है 0 और 1 की फॉर्म में। अब ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो हम इस लैंग्वेज को भी यूज़ नहीं कर सकते। ये एक इजीली लैंग्वेज यूज़ करने वाली नहीं है। नेक्स्ट है असम्बली लैंग्वेज, असम्बली लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो ये है, ये वर्ड्स है, ये थोड़ी लो लेवल से थोड़ी सी आसान है, मतलब इजी समझी जाती है। तो नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसमें वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये टास्क है, ये इस तरह से परफॉर्म करके दे दो। क्योंकि असम्बली लेवल लैंग्वेज को हम जब टास्क देते हैं कि ये टास्क है और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, स्पेसिफ़िक वो हैं, स्पेसिफिक सिस्टम है, हम वो दे के वो उसमें उसे असम्बली लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर हम यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम अपना कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। राइट। आगे है लो लेवल लैंग्वेज। In addition to the high level language construct data types, C also supports low level feature which enable the program to carry out byte wise operation। ये हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करता है 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में हम कंप्यूटर को इतनी आसानी से टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और यहाँ पर ये इजीली टास्क नहीं होगा। नेक्स्ट है assembly level language is a programming language that communicate the hardware of a computer directly। ये हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर सिस्टम है, ये डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करता है। An assembly level language allows a software developer to
कोड यूजिंग वर्ड एक्सप्रेशन कैन बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये वर्ड्स और एक्सप्रेशन तो अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डिज़ाइन टू मेक इट ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड एंड राइट। ये हमारे पास बहुत ईजी है क्योंकि हम इसे अपनी ही वर्डिंग में लिखते हैं, अपना कोड समझाते हैं कि इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल C इज़ इक्वल टू 2 हम एंड D इज़ इक्वल टू 5 एडिशन का हम टास्क परफॉर्म करके इस तरह से अपना प्रोसीजर करवा लेते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम किस तरह से करेंगे, इसके 3 स्टेप्स हैं, प्रोसीजरल, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। प्रोसीजरल ये हम स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि हमारे पास एक है A, वो हमारे पास 5 के इक्वल है, और B हमारे पास 8 के इक्वल है, और हमने कराना है A प्लस B इज़ इक्वल टू, ये हमें रिज़ल्ट प्रिंट करके दे दो। इस तरह से हम प्रोसीजर वाइज करेंगे। एंड सेकंड है फंक्शनल। फंक्शनल हम इधर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ट्रैक्ट का कर लिया और ऐड का कर लिया। फंक्शन हम लिखते हैं, एक हम इंटीजर्स देते हैं और हम अपना लिखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। तो एंड पे आके, रिज़ल्ट पे आके हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया और वो हमें आउटपुट दे देता है। इस तरह से। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्लासेस होती हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स के एक रियल एंटिटी रिप्रेजेंट करता है ये, और जो क्लासेस हैं, हम क्लासेस होती हैं कि हम यूज़र खुद से दे रहा होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और ये हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमारे पास 3 कार्स हैं और उसके इतने इतने एट्रीब्यूट्स हैं और इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मेथड्स हैं। हम उसे प्रॉपरली हर चीज़ बता देते हैं और हमें ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक बार जब करके दे देते हैं तो हमें आउटपुट दे देता है, राइट। हम करेंगे आगे, इसको डिटेल से भी करेंगे। अभी आई थिंक आपको सारा ऊपर से ही जा रहा होगा, लेकिन ये स्टार्ट इसी तरह से ही करना है, आगे आपको सब समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास C++। C++ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया पीछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लैंग्वेज क्या होती हैं, ये किस तरह से होती हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पे दे दिए, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत इजी C++ है, बट इट ऑल्सो हैव सपोर्ट फॉर प्रोसीजरल प्रोग्राम। हम इसे प्रोसीजर वाइज स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करते जाते हैं, हर चीज़ बताते जाते हैं, फिर उस तरह से वो हमें रिज़ल्ट आउटपुट में दे देता है। इट इज़ डिवेल्प्ड बाय बेजरन स्टॉक्स इन 1979। ये हमारे पास 1979 में डेवलप की गई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को समझें कि क्या क्या हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेज़ हैं, क्या क्या हमारे किस किस तरह से हम इसे समझते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है हमारा, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें लूप्स लगती हैं, इसमें अरेज बनती हैं, इसमें स्टैक्स होते हैं, इसमें ऊप्स होती हैं, इसमें हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये हमारे तकरीबन 70 तक लेक्चर्स बन जाएंगे, 100 तक भी हो सकते हैं। आप जैसे हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती जाऊंगी और हम इस तरह से अपना C++ का कोर्स जो है ना कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी मसला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ वो भी आप मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट जो है ना, आपने मेरे लेक्चर्स को लाजमी देखना है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे कि हमने अगला लेक्चर किस तरह से करना है। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आपका C++ का जो कहते हैं ना, तो हमने नेक्स्ट अपने वीडियोस के साथ हर एक वीडियो प्रॉपरली देखनी है ताकि हमें C++ में एक अबूर हासिल हो जाए कि हम किस तरह अपने C++ को मैनेज कर सकते हैं। C++ आजकल देखें जिस तरह रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, हीटर्स किस तरह से बन रहे हैं, ये इसी की ही सारी की गई है। तो इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर रहे हैं आगे।
तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।